दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक विशेष बात आप सबके साथ करने के लिए। दोस्तों बहुत सारे साथियों को क्या कहें कि एक तरह से ये जो ठगों के दलाल हैं उनको खासकर, और या जो टॉप लीडर्स रहे हैं किसी न किसी नेटवर्किंग MLM कंपनी के जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है, उनको ऐसा लगता है या वो आम पीड़ितों को, आम जमाकर्ताओं को गुमराह करने के लिए कुछ बातें कहते हैं। उन्हीं बातों पर आज विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को जागरूक करूंगा। ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब मुफ्त में सबका पैसा वापस मिल जाएगा, 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या फलां हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, या फलां कंज्यूमर कोर्ट का आदेश आ गया है, या फलां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आ गया है, या फलां जगह मुकदमा दर्ज हो गया है, इसलिए सबका पैसा वैसे ही मिल जाएगा। किसी भी संगठन को या यूनियन को या वकील को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें कई सारे लोग करते हैं। वो आम निवेशकों को, जमाकर्ताओं को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनमें से ज़्यादातर किसी न किसी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉप लीडर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाया है, और वो आज भी पीड़ितों की, जमाकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे। या तो मौन हो गए हैं, या किसी और धंधे में लग गए हैं, या किसी न किसी नई नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं, या अपनी ही कईयों ने नेटवर्किंग ठगी की कंपनी बना ली है। इनकी ये स्थिति है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से, कि ये इतना जो सरल लगता है आपको, ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है। चाहे वो सहारा इंडिया का मामला हो, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, PACL पल्स, करम भूमि, कल्पतरु, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्ध जीवन, विश्वामित्र, साईं प्रसाद, और बहुत सारी हैं। हलदर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, BFC है, JBC है, गोबे है, गो राइड है, हेलो बाइक है, हमारा वाहन है, हमारी सवारी है, वाया इंडिया है, मशरूम इंडिया है, श्योर गेन है, GCA है, आपका प्रयाग है, रामेल है, और इस तरह की दुनिया भर की ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, JKB, किसान एग्रो वगैरह, ये जितनी भी हैं, कामधेनु समेत, ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज़ हैं, इन सबको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल लीडरान का संरक्षण रहा है। कई तो स्वयं पॉलिटिकल लीडरों ने ही चलाई हैं। आपको जिन लोगों को ये लगता है कि ये लड़ाई बहुत सरल है, बहुत आराम से जो है जीत ली जाएगी, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। आपको तो बता ही रहा हूँ, लेकिन वो भी कान खोलकर सुन लें। अगर वो नहीं सुनते हों तो उन्हें सुनाइए आप सब साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन साथियों की ड्यूटी है कि वो इन ठगों को, इनके दलालों को ये बताएं। सहारा इंडिया स्कैम देश का सबसे बड़ा स्कैम आज की डेट में। पहले तो उससे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पल्स, PACL का स्कैम संसार का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। लेकिन आज की डेट में चूंकि सहारा इंडिया में विक्टिम की संख्या भी 12 करोड़ के लगभग हो चुकी है, और वो स्कैम भी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो आज की डेट में सहारा इंडिया का स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है। और उस स्कैम की सच्चाई ये है कि जब ED ने छापामारी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसके पास जो एविडेंस आए उसमें 50 लाख रुपए तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जमा थे बतौर रिश्वत। सुब्रत राय सहारा की डायरी में
वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा। नरेंद्र मोदी से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है दोस्तों। और ये तो एक उदाहरण है, कितने ही लोगों के नाम हैं सहारा इंडिया स्कैम में जो आज भी मिनिस्टर हैं। देश का प्रधानमंत्री जब है तो चीफ मिनिस्टरों की तो गिनती क्या है, या सांसदों की या विधायकों की, या ये जो विपक्ष में बैठे हैं राहुल गांधी या अखिलेश वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं है जब प्रधानमंत्री का ही नाम खुद आ गया। तो PACL स्कैम जिसमें देश के उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम आया ऑन रिकॉर्ड, ऐसे ही नहीं। आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम आया, उस वक्त के आज के भी क्रिकेटर ये हरभजन सिंह, युवराज, और उस वक्त का डिप्टी CM वहाँ का पंजाब का सुखबीर सिंह बादल, और बहुत सारे अक्षय कुमार, ऐसे लोगों के, ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम आए उस PACL स्कैम में। उसके बाद आप बात कर लें बाइक बोट टैक्सी स्कैम की, जो देश के सैनिकों के साथ स्कैम हुआ, बड़ा जघन्यतम किस्म का स्कैम। उसमें जो दिल्ली की FIR है उसमें देखेंगे आपके स्वयं जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका नाम है उस FIR में। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, नवजीवन संजीवन, जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उसका नाम है। और किस किस के नाम बताऊं आपको जो बतौर ठग इन लोगों के नाम हैं, और वो आज कहीं चीफ मिनिस्टर हैं किसी प्रांत के, या केंद्र में मंत्री हैं, या स्वयं प्रधानमंत्री है। तो जो लोग ऑन रिकॉर्ड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रडार पर आ गए, कानून के रडार पर आ गए, चार्जशीट में जिनके नाम हैं, वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, कोई समाज कल्याण मंत्री है, कोई कुछ मंत्री है, कोई कहीं का चीफ मिनिस्टर है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, जैसे GCA है वो कांग्रेस का विधायक है प्रीतम सिंह। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में एक और विधायक के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जोगिंदर सिंह अबाना, वो कांग्रेस का विधायक है नदबई से, भरतपुर से, राजस्थान से। तो ये कोई मामूली स्कैम नहीं है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आपको लगता होगा कि हम जो है संजय भाटी से लड़ रहे हैं, या सुब्रत राय से लड़ रहे हैं, या उससे लड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना निर्मल सिंह भग्गू से लड़ रहे हैं, या जय किशन राणा से लड़ रहे हैं, या उससे लड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना राधा माधव वाला मितेश अग्रवाल से लड़ रहे हैं। हाँ, मैं राधा माधव से याद आया मुझे, टिल डेथ, जब तक वो मर नहीं गया, मरने के बाद ही उसका मंत्री पद खत्म हुआ रामविलास पासवान का। जो उसका रामविलास पासवान मितेश अग्रवाल का राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले का दोस्त भी था और उस कंपनी का प्रमोटर भी था। जब वो मर गया तो मर ही गया, लेकिन जीते जी वो मंत्री रहा, उसको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। तो आप समझ सकते हो कि जिनके नाम चार्जशीट में आए, इन्वेस्टिगेशन में आए, ऑन रिकॉर्ड आए, वो लोग पदों से नहीं हटाए गए, बल्कि वो कैबिनेट में मिनिस्टर बने, देश के प्रधानमंत्री तक बन गए। ऐसे लोग जो ठगी प्रकरणों में इन्वॉल्व रहे। तो ऐसे मामलों को ये समझ लेना कि आपकी लड़ाई केवल ठगों से या जेब कतरों से है और आसानी से आप जीत लोगे, ये मैं समझता हूँ आपकी अज्ञानता है, मूर्खतापूर्ण बात है, या आप लोग शैतानियत करते हैं जानबूझ करके। ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है दोस्तों, बहुत कठिन लड़ाई है। ये पूरे सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ाई है, और न केवल सत्ता प्रतिष्ठान से, बल्कि पूरा जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को शारदा स्कैम में सीधे सीधे उनका, उनके भतीजे का, उनकी फैमिली के लोगों का नाम आया, लेकिन वो आज भी मुख्यमंत्री हैं। हरभजन सिंह को अब राज्यसभा में सांसद बना के लिए अपॉइंट कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उपजी हुई पार्टी है, अपने आप को ईमानदार होने का दावा करता है। 2 आदमी पहले भी उसने राज्यसभा में भेजे, दोनों क्लियर कट ठग हैं, बंसल लोग जो हैं, जो दिल्ली से राज्यसभा में भेजे। एक संजय सिंह को छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग हैं वो सब ठग हैं या जेब कतरे हैं। तो ये स्थिति है आज देश के पॉलिटिकल सिस्टम की। जो लोग हमारे इस नारे पर नहीं चले, पहले भुगतान फिर मतदान पर, जो आज भी नहीं चल रहे हैं, भविष्य में भी नहीं चलेंगे, मैं समझता हूं उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। वो पछताएंगे, स्वयं भी पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? कि जो जमा करता है, जो निवेशक है, आम निवेशक है, वो दोस्तों कल इस सत्य को जान जाएगा कि जो टॉप लीडरान रहे
जिन्होंने उन्हें फंसवाया, उन लोगों ने प्रॉपर ढंग से इस लड़ाई को नहीं लड़ा, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई नहीं की, आम निवेशक को, आम जमाकर्ता को धोखे में रखा और उन्होंने ठगों को बचाने का काम किया। जिस दिन ये खुलासा होगा उस दिन जिन लोगों की मेहनत की, खून पसीने की, कष्ट कमाई इन स्कैम्स में डूबी है, उस दिन वो लोग आपको बहिष्कृत कर देंगे, खदेड़ देंगे और आपके साथ वही गति कर देंगे, वही व्यवहार करेंगे जो ठगों के साथ होना चाहिए, करना चाहिए ठगों के साथ और अपराधियों के। तो दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये लड़ाई मुफ्त में लड़ी जा सकती है, इसके लिए किसी संसाधन की ज़रूरत नहीं है, बड़े वकीलों की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, ठगों को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ठग रहे हैं। दोस्तों, जो लोग ठग नहीं रहे हैं वो लड़ रहे हैं, चाहे वो PACL के खिलाफ लड़ने वाले हमारे उत्तराखंड के साथी श्री सुखदेव सिंह शास्त्री जी हों, लक्ष्मी बिष्ट जी हों, चाहे समृद्ध जीवन के लिए लड़ रहे जसवंत कोहली हों, चाहे वो अभयदेव शुक्ला हों, चाहे नीरज शर्मा जी हों, जिन साथियों को पीड़ा है, दर्द है, जो जानते हैं कि इन ठगों से हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा, वो लोग साथियों लड़ रहे हैं, अपने संगठन बना के लड़ रहे हैं। जो संगठन नहीं बना सकते वो अपने YouTube चैनल्स के माध्यम से लड़ रहे हैं, उन्होंने WhatsApp ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, वो ट्विटर के माध्यम से लड़ रहे हैं, वो Facebook के माध्यम से लड़ रहे हैं, वो चिट्ठी पत्रियों के पोस्ट कार्ड अभियान चला करके लड़ रहे हैं, और कुछ साथी अपने संगठन बना करके भी लड़ रहे हैं, जैसे जबलपुर से कुंदन जी हो गए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत सारे साथी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, हजारों साथी हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन लाखों ऐसे भी हैं जो लड़ नहीं रहे, केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं और आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जब तक संगठन है, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन है, हमने तो कानूनी रूप से भी लड़ा है। हम बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के खिलाफ, अपना हेलो टैक्सी के खिलाफ, टॉप राइड के खिलाफ, और जिन जिन की लड़ाई हमारे पास थी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, पहले भी हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं अभी भी कई हमारे, और उनमें निश्चित रूप से ठगी पीड़ितों के पक्ष में फैसला आएगा। हमने सैकड़ों बार धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, 1.5 महीना लंबा सत्याग्रह किया है, अभी संसद सत्याग्रह करके हटे हैं, और अब 1 मई से 2 अक्टूबर तक लगातार भारत यात्रा करेंगे मिशन भुगतान को लेकर के। तो हमारा काम तो लड़ना है, हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, आंदोलनात्मक रूप से भी लड़ेंगे, हमें तो कोई रोक नहीं सकता। पहले भी रोकने का प्रयास किया है ठगों ने, लेकिन मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि जो साथी आपको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि साहब मुफ्त में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इनको पैसा मत दो, 1 रुपया भी, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, जो पैसे नहीं देंगे, जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, उनकी लड़ाई हम भी नहीं लड़ पाएंगे। चूँकि गांधी जी ने भी जब सत्याग्रह चलाया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो वो गांधी जी रहे हों, शहीद भगत सिंह रहे हों, या जो भी रहे हों, जो भी लड़े हैं, उन्होंने या तो डकैतियां डाली हैं, काकोरी कांड किए हैं, या देश की जनता ने उनको चंदा दिया है, जिनको आज़ादी चाहिए थी उन्होंने, या जो आज़ादी के पक्षधर थे। बिना धन के, बिना संसाधनों के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। वकील हो, सुनार हो, इनके विषय में तो वैसे भी कहा जाता है कि वकील, सुनार, लोहार, नेटवर्कर, ये तो अपनी माँ की नथ में भी कमीशन नहीं छोड़ते हैं। अगर इनको इनका मेहनताना ना दिया जाए तो ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। और कोर्ट की तो दोस्तों ईंट ईंट पैसा मांगती है। एक ट्रांसलेशन, 1 पेज का 150 रुपये खर्चा आ जाता है। एक छोटा सा प्रिंट आउट निकलवाने में जो है 5 रुपये का खर्चा आ जाता है। अगर 1 लाइन टाइप करवाने जाओगे तो उसके 15 रुपये टाइपिस्ट ले लेता है कोर्ट में बैठा हुआ। चाहे 1 पेज टाइप करवा लो, चाहे 1 लाइन करवा लो, उसने उतना ही पैसा लेना होता है। तो इन तमाम चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। फोटो स्टेट में वकील की फीस, छोटे मोटे जो वकील हैं 10, 20, 50 हज़ार वाले, ये बेचारे खड़े भी नहीं हो पाते हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी पैसा अगर इनको थोड़ा बहुत करके दे भी दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में महंगे और जो है बड़े वकीलों की, सीनियर वकील्स की आवश्यकता होती है, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। और वो मैं भी नहीं दे सकता अकेला, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता, चूँकि किसी के पास इतने संसाधन नहीं है। न कोई पेड़ लगा हुआ है पैसों का, न कारखाने चल रहे हैं, न हमने कोई करोड़ों रुपए कमाया है, हम टॉप लीडर भी नहीं रहे हैं ठगी स्कैम में, और ना हमने किसी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई सौदा कर रखा है
कि हम तुम्हारी लड़ाई सेबी के खिलाफ लड़ेंगे, या तुम्हारी लड़ाई ईडी के खिलाफ लड़ेंगे, या तुम्हारी लड़ाई किसी एसओजी के खिलाफ लड़ेंगे, या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, तुम हमें पैसा दोगे, हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को गुमराह करते रहेंगे और तुम्हें बचाते रहेंगे, हम लोगों को इधर उधर बहकाते भड़काते रहेंगे। हमने ऐसा भी नहीं किया है। हमारी तो सीधी सीधी लड़ाई ठगों से और शासन से है दोस्तों, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, तन से भी, धन से भी और मन से भी, आंदोलन के लिए भी और कानूनी कार्रवाई के लिए भी। जो आदमी अकेला अपना डॉक्यूमेंट हमें भेज रहा है सुप्रीम कोर्ट की रेट पिटीशंस के लिए, उसका हम निःशुल्क कर देंगे, लेकिन जो साथी 10-10, 20-20, 50-50, 5-5, 10-10 लोगों की लिस्ट भेज रहे हैं, उनका हम मुफ्त में नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह दे रहा हूँ। और ख़ास तौर से इन ठगों के दलालों के लिए मेरा जवाब है, जिनको लगता है कि हम कोई चोरी छुपे कर रहे हैं। दोस्तों, चोरी छुपे हम कुछ भी नहीं करते, हमारा तो खुलेआम होती है लड़ाई। जो भी कहना है, करना है, लड़ना है, वो खुलेआम करेंगे। गोपनीयता के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। हमारी लड़ाई ओपन है, खुलेआम है, वो ठगों के खिलाफ है और शासन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की डायरेक्शन दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और अथॉरिटीज़ को, और 6 महीने के अंदर अंदर सबका भुगतान कराए। जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, जिस भी कंपनी के, जिस भी सोसाइटी के, और यदि उनका भुगतान करने में सरकारी एजेंसीज असंभव रहती हैं, तो ऐसी सरकारी एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट दंडित करे, उनको जेल भेजे, उन पर भारी जुर्माना लगाए, ताकि वो भय के कारण इस कानून को लागू करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सहारा इंडिया स्कैम और पल्स स्कैम की तरह धूल फांकते ना रहें। पहली मांग ये है। दूसरी मांग है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत चूंकि 20 करोड़ ठगी हुई है लोग, मतलब 20 करोड़ परिवारों के साथ देश भर में ठगी हुई है, इसलिए इनको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जिस तरह से 2013 में बंगाल की सरकार ने शारदा स्कैम पीड़ितों को अंतरिम राहत प्रदान की थी, उसी तरह से सेंट्रल और तमाम राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाएं और देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अंतरिम राहत मुआवजा राशि प्रदान करें। तीसरी मांग है, तमाम ठगों के लिए सजाए मौत मृत्युदंड का कानून बनाया जाए, स्पेशल ऑर्डिनेंस ला करके अर्जेंट क्लॉज के तहत, ताकि ये जो ठग खुले घूम रहे हैं आज, देश का, देश के कानून का, लोकतंत्र का और जनता का जो अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सुरक्षा घेरों के अंदर खुले घूम रहे हैं, उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है, पार्लियामेंट में भेजा जा रहा है, वो मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति खुली हवा में सांस ना ले सके, वो सब फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएं या जेल के सीखचों के पीछे कैद कर दिए जाएं। ऐसा एक सख्त कानून लाने की भी मांग है दोस्तों। यही 3-4 मांगे हैं हमारी, यही लुब्बो-लुभाव है, यही लड़ाई है। इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरकार रद्दी की टोकरियों में ना डाल सकें, हाई कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरियों में ना फेंक दिए जाएं। इसके लिए हमारा आंदोलन है कि हम पूरे देश को जगाएंगे, भारत यात्रा करेंगे, मिशन भुगतान के तहत पूरे देश को जगाएंगे, एकजुट करेंगे और दबाव बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर कि वो ईमानदारी के साथ काम करें, तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अविलंब भुगतान करें कानून के तहत, अन्यथा हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे। ध्यान रखें बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोग और ये ठग और इनके ठगों के दलाल के हम कोई केवल किसान नहीं है दोस्तों, हमने तो सर पर कफन बांध रखा है ये, और मौत को हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं। या तो ठग रहेंगे भारत की पावन पवित्र भूमि पर, या हम रहेंगे। हमें तो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है। हम किसानों की तरह नहीं है कि काले कृषि कानून वापस हो गए तो किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। वो अजय मिश्रा टोनी आज भी केंद्रीय मिनिस्टर, गृह राज्य मंत्री देश का बना हुआ है, जिसने देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी थी, किसानों को गाड़ी से कुचलवा दिया था। ये नैतिक धर्म नहीं था, नैतिक फर्ज नहीं था किसान आंदोलनकारियों का कि वो किसान आंदोलन को वापस लेते। उनको लड़ना चाहिए था जब तक कि ये अजय मिश्रा टैनी जेल के सीखचों के पीछे नहीं पहुंच जाता। देश का दुर्भाग्य देखो कि उसका बेटा जो 302 का आरोपी था, ये भी है 120B का अजय मिश्रा टैनी, वो भी अब खुला घूम रहा है, उसको भी जमानत हो गई देश में। और उस बात पे न विपक्ष मुंह खोलता है न कोई और कहीं कोई आंदोलन नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि जब देश में हत्यारे, ठग, अपराधी शासन की कुर्सियों पर बैठे होंगे, न्याय की कुर्सियों पर बैठे होंगे, तो फिर देश को इनके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। ये दूसरी स्वतंत्रता का आंदोलन है, ये इतना सरल नहीं है दोस्तों, ये बहुत कठिन है।
इसमें हजारों लोगों को अपना बलिदान करना होगा और आप तमाम लोगों को अपना आर्थिक त्याग तो करना ही होगा, धन का त्याग तो करना ही होगा, चाहे कोई 1 रुपये करे, 100 रुपये करे, 500 रुपये करे, 1000 करे, 2000 करे, 5000 करे, जैसी जिसकी क्षमता है उतना धन का त्याग अवश्य करो, चाहे भले ही मेहनत मजदूरी करनी पड़े, कहीं जूते गांठने पड़े, सीवर साफ करने पड़े, कहीं नरेगा में दिहाड़ी कूटनी पड़े या कुछ और करना पड़े, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए समस्त लोग धन की व्यवस्था भी करें, धन का त्याग भी अवश्य करें, ताकि हम अपने देश को ठग मुक्त बना सकें, आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को आपको वापस दिला सकें और इन ठगों पर और बेईमानों पर कानून सम्मत कार्रवाई कर सकें, इन्हें सख्त से सख्त दंड दिला सकें। तो दोस्तों, मेरी आपसे पुनः अपील है कि तमाम साथी इस आंदोलन में अपना आर्थिक सहयोग करेंगे। मेरा नंबर लिख लो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का, इसके डिस्क्रिप्शन में होगा 9560479048, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 7827581213, ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा। कॉलिंग नंबर नोट कर लो 8470010385। और कोई घबराने की, संकोच की बात नहीं है दोस्तों, रजिस्टर्ड बॉडी है हमारा तप जप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, बाकायदा विधिवत रूप से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तमाम एजेंसीज को, तमाम स्टेट गवर्नमेंट को, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, आपका पैसा दिलाने की गारंटी हमारी है। और लड़ेंगे ही नहीं भाई तो जीतने की तो फिर उम्मीद ही मत करो, जीतोगे कहां से। इसलिए दोस्तों, आपको, सबको, मुझको अंतिम लक्ष्य तक लड़ना है और हमारा अंतिम लक्ष्य है आप सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम का भुगतान और उसके बाद ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण। दोस्तों, तमाम साथी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करेंगे, युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे, फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।